ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, बाबा ने अनेक बार कहा है कि हम सभी अपने जीवन में सदैव एक दूसरे से सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं। और यही हमारे ज्ञान की शोभा है भाई बहनों, कि एक दूसरे का जब अनुभव सुनते हैं तो हमें भी एक बल मिलता है, एक सहारा होता है। और बाबा की किस प्रकार से बच्चों को मदद होता है, इसको एक दूसरे से जानने सीखने को मिलता है। कहते हैं कि जो अनुभव होता है वो बांटने से और बढ़ता है, और अनुभव से हम बहुत कुछ सीखते हैं। चाहे हम यज्ञ हिस्ट्री में देखते हैं, ब्रह्मा बाबा के अनुभव, दादियों का अनुभव, दीदियों का अनुभव, और वर्तमान समय जो बाबा के बच्चे हैं उनका भी अनुभव जब सुनते हैं तो सचमुच हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती है। इसी क्रम में आज हमारे मध्य शीतल बहन, जो विशेष थाईलैंड से आई है और अपना सुंदर अनुभव हमारे मध्य रखेगी। तो सर्वप्रथम आप सब भाई बहनों की तरफ से आइए शीतल बहन का पहले स्वागत करते हैं। शीतल बहन, आपका बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ शीतल बहन कि हमारे भाई बहनों को ये विशेष अनुभव की श्रृंखला अच्छी लगती है। आपका जो बाल्यकाल है, बचपन है, वो कहाँ बीता, किस परिवार में बीता, माँ बाप का क्या व्यवसाय था, कितने भाई बहन आप रहे हैं, वो थोड़ा सा अपना लौकिक बचपन के बारे में थोड़ा हमारे भाई बहनों को बताइए। जी, हम दिल्ली से हैं, दिल्ली में पैदा हुए हैं जी। बिजनेस फैमिली से हैं। हाँ। 2 और भाई बहन हैं, एक बड़ी बहन है, फिर हम हैं, एक छोटा भाई है। अच्छा, 4 हैं टोटल? 3 है। 3 है। एक अच्छा। बड़ी बहन, मैं और फिर छोटा आप भाई बीच में हैं? जी। अच्छा। माँ बाप का क्या व्यवसाय था, क्या करते थे? बिजनेस था टेक्सटाइल का। ओके। जैसे आपने कहा कि 3 भाई बहनें, और अगर आपको बचपन की अगर कोई बात याद हो आपकी बचपन की, कि छोटेपन का क्या आपका संस्कार रहा है। जैसे नहीं शीतल बहन, किसी किसी को बचपन से पता चल जाता है कि भाई ये तो बहुत शरारती हैं, या बहुत हमारे घर में कोई देवता जन्म ले लिया है, या कोई बहुत सात्विक होते हैं, या कोई ऐसा कोई आपका अपना संस्कार बचपन का वो अगर याद हो तो बताइए। अब बाबा के ज्ञान के बाद समझ आता है कि जी। जो मेरी नेचर थी, जो दुनिया वाले सब लोग जो चीज़ें करते हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं ओके। था। जी। पार्टीज़ पे जाना, तैयार होना, फैशन को फॉलो करना, जी। लेकिन करना सब कुछ पड़ता था। हाँ, क्योंकि उनके अंदर फिट होना चाहते थे। जी। दिल से इच्छा नहीं होती थी, लेकिन कहीं हम पीछे नहीं रह जाएं, जी। तो कहीं कॉन्फिडेंस भी नहीं होता था, क्योंकि वो हमारे दिल से नहीं निकल रहा होता था, लेकिन करते थे। जी। जी। और जी। और हाँ, जी। बोलिए। और बचपन से बहुत शाय नेचर भी थी। अच्छा। कि मतलब कभी स्कूल में मुझे नहीं याद कि मैंने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया होगा। अच्छा। माइक पकड़ने में डर लगता था। हाँ। और जैसे आप बता रहे कि 3 भाई बहन, आपकी बड़ी बहन और आपके छोटे भाई, माँ बाप का एक अपने बच्चों के प्रति एक अच्छी भावना होती है, एक अच्छे विचार होते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हर बच्चे के लिए अपना प्लान होता है। तो आपके लिए आपके माँ बाप का क्या प्लान रहा होगा? आपके माँ बाप का आपके प्रति क्या भावना बचपन से रही होगी? क्योंकि उनका प्यार, उनकी भावना हमको पता चलता है। उनका क्या प्लान था हमारे प्रति, वो तो ऐसा कुछ जी। माइंड में नहीं है। जी। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि पूरे परिवार में हमें बहुत प्यार मिला है। जी। बहुत प्यार भरा परिवार था जी। हमारा। बचपन बहुत अच्छा बीता है। जी। जी। और अगर मुझे याद है तो जैसे जो हमारी दादी थी, उनके 7 बच्चे, तो आप समझ सकते हैं कितने पोते पोतियाँ। जी। जी। उन जी। सब जी। में से फेवरेट मैं ही थी। अच्छा। मतलब उनको अगर रोज़ गीता पढ़ना है हाँ। तो मुझे ही उनको पढ़ के सुनाना है। जी। जी। और जी। कोई जी। नहीं सुना सकता। जी। उनको मंदिर जाना है तो मुझे ही लेकर जाना जी। है। वहाँ हर ट्यूसडे जाकर गरीब लोगों को बांटते थे खाना। जी। मेरे को ही करना है जी। उनके जी। साथ। जी। जी। कहते हैं भाई बहनों कि पूत के जो पाँव होते हैं वो पालने में नजर आ जाते हैं। तो बचपन से जैसे नहीं सेवा का संस्कार, और जैसे आप सुना रहे हैं गीता, रामायण, भागवत जो भी सुनाते रहे होंगे अपनी दादी को, तो स्वाभाविक है उनकी भी कुछ बातें अपने को भी लगती रही होगी। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? हमने कॉलेज ख़त्म किया, ग्रेजुएशन किया है। जी। और कंप्यूटर्स में डिप्लोमा किया था। जी। जी। जैसे आप बता रहे हैं शीतल बहन कि आपका जन्म स्थल तो दिल्ली है, और विगत भाई बहनों 25 साल से आप थाईलैंड में हैं। आपका थाईलैंड कैसे जाना हुआ? और थाईलैंड में क्योंकि थाईलैंड का जनरली हम सुनते हैं थाईलैंड के बारे में लोगों के मन में अलग अलग भ्रांतियाँ रहती है, तो वो आपका थाईलैंड कैसे जाना हो गया इंडिया से?
तो रिश्ते की बात जब चल रही जी। थी तो हमारी शादी वहाँ पर हुई। जी। तो जिस आत्मा से शादी हुई वो थाईलैंड के थे। अच्छा, वो लोकल वहीं के जी, थे। वहाँ के इंडियन, जी। लेकिन वहाँ के बड़े। जी, जी। तो वहीं थाईलैंड में उनका निवास जी। था और आपकी शादी के कारण फिर वहाँ जाना पड़ गया। अभी जैसे आप थाईलैंड में पिछले 25 साल से आप बता रहे हैं वहाँ पर हैं, थाईलैंड का संस्कृति अलग, कल्चर अलग। जब आप पहली बार आपको लगा होगा मुझे थाईलैंड जाना पड़ रहा है इंडिया से छोड़कर, को भी दिल्ली भारत की राजधानी, तो थोड़ा-सा मन में आया कि भई मैं वहाँ कहाँ जा रही हूँ करके कि जाना पड़ बिल्कुल, गया? इंडिया छोड़ने का तो बिल्कुल भी मन जी, नहीं था, जी। लेकिन जहाँ भाग्य ने लेके जाना जी, था, जी, ले जी, गए। जी। अब आपके मैं ईश्वरी बचपन के बारे में जानना चाहता हूँ। आप पिछले लगभग 14 साल से 15 साल से 15 साल से आप बाबा ज्ञान में हैं। आपको ईश्वरी ज्ञान कहाँ मिला, किस रूप में मिला और कैसे मिला? वो ईश्वरी ज्ञान का बचपन का वो बारे में हमको बताइए। तो टीवी देखने का बहुत शौक था, जी। सीरियल्स देखने का, तो जी। उसी में ही चैनल चेंज करते-करते आस्था चैनल आया। जी। उसमें सिस्टर शिवानी का प्रोग्राम चल रहा था। ओके, जी। अभी ब्रह्मा कुमारी कौन है, सिस्टर हाँ, शिवानी कौन है, ये हाँ, तो कुछ हाँ। भी पता नहीं था। जी, जी। बट लेकिन उन पलों में वो क्या बोल गए कि हम तो सब कुछ और भूल गए और उन्हीं को ही देखने लग गए। जी, और ऐसे हम 1 साल तक उनको सुनते रहे जी। और वो हमेशा कहते थे कि सेंटर जाओ, राजयोग का कोर्स करो। जी, तो 1 साल से उनको सुनने के बाद हमें अपने अंदर थोड़ा चेंज आना शुरू हुआ। जी। तो हमें लगा कि अब जाके देखते हैं सेंटर में क्या है, हाँ, 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 क्योंकि हमारे बचपन से हमें ये आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा हमारा जी। इंटरेस्ट रहता था। जी। बहुत सारी जगह गए हैं, हाँ। नाम नहीं लेंगे किन-किन जी, संस्था में, जी। लेकिन बहुत सारी जगहों को ट्राई किया। 4-5 महीने से ज़्यादा हम टिक नहीं पाते थे। अच्छा, हाँ, लगता हाँ, था कि अभी इसके बाद क्या? हाँ, हाँ? हाँ, जी। क्योंकि बातें तो वो लोग बहुत अच्छी बताते थे, जी। लेकिन जब उनको हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतारने के लिए आते थे, बिल्कुल भी नहीं होता था। तो वो जब हमने सिस्टर शिवानी को सुनना शुरू किया, जी। तो वो जो बातें कहती थी वो समझ आती थी, कहीं जी। ना कहीं चेंज भी आता था हाँ। और कई जगहों पर फेल भी हो जाते थे। जी। फिर लगा कि अब जाके देखना ही पड़ेगा ये जी। राजयोगा है क्या। तो भाई बहनों, मैं बता देना चाहता हूँ हमारी शीतल बहन का जो जन्म है, अलौकिक जन्म, वो टीवी से हुआ है और शिवानी बहन के द्वारा हुआ है। तो आपका एक प्रकार से इंटरेस्ट बढ़ा, इसको जानने का जिज्ञासा बढ़ी। और हम कई बार देखते हैं शीतल बहन, शिवानी बहन का हमेशा एक लक्ष्य रहता है कि जब वो ज्ञान सुनाती है टीवी में या यूट्यूब में, तो यही उनका लक्ष्य रहता है कि जो भी सुने वो बाबा के घर जाए, सेंटर जाए। तो इस तरह से आप लगभग साल भर आप टीवी के माध्यम से ज्ञान सुनती रही, कुछ की चीज़ें आपको सीखने को मिल गया होगा। उसके बाद आप बाबा के घर गए, जी। तो वो पहली बार जब आप बाबा के घर गए, सेंटर गए थाईलैंड में, तो वो जो पहला आप बाबा के घर में गए होंगे, तो टीवी में सुनना एक अलग चीज़ है, बिल्कुल। लेकिन वहाँ जब गए होंगे तो आपको क्या नज़र आई, क्या आपने देखा? वो आप 15 साल पहले का जो सेंटर में प्रवेश किए होंगे, वो पल हमको बताइए। तो ऐसे फिर बहुत ढूंढना शुरू किया कि जी। सेंटर है कहाँ जी। बैंकॉक में। जी। तो बैंकॉक में जो सेंटर आता था वो तो बहुत दूर था, जी। तो वहाँ जाना नहीं हुआ। फिर दिल्ली में पता किया तो हमारे घर के बहुत पास था, अच्छा, जी। तो वहाँ जाना शुरू किया सेंटर। अभी 2 ही दिन हुए थे, घर वालों को इतना पसंद नहीं था, अच्छा। तो उन्होंने मना कर दिया, तो हमको छोड़ना पड़ा। जी। फिर थाईलैंड आके फिर खोज तो जारी थी कि सेंटर तो जाना है, कोर्स तो करना है। जी। फिर किसी फंक्शन पे गए थे, वहाँ किसी ने मिलाया जी। कि आप ढूंढ रहे थे ब्रह्मा कुमारी इसको, तो ये ब्रह्मा कुमारी के यहाँ अच्छा। पर फॉलो करते हैं। जी। तो उस समय बैंकॉक में थाई सेंटर्स तो थे, लेकिन जी। वो बहुत दूर थे। जी। और वहाँ तो हम भाषा इतनी अच्छी नहीं समझते, तो फिर उन्होंने, अभी भारतीयों का सेंटर नहीं था वहाँ पर, तो किसी के घर में कोई बड़ी सिस्टर थी, वो कोर्स देती थी। जी। फिर उन्होंने हमें उनसे मिलाया जी। और फिर उनसे हमने कोर्स किया। जी, तो जी, ऐसे जी। सेंटर का रूपरेखा तो नहीं था जी, उस जैसे समय। गीता पाठशाला जैसे हम भारत में कह जी सकते हैं। बिल्कुल घर जी। का ही बोलेंगे, घर का जी। ही माहौल था। लेकिन कोर्स जब हमने सुनना शुरू किया तो ऐसे था कि ये जैसे कौन सी एक कहानी हम सुनते जा रहे हैं। मतलब हम तो वेट करते थे कि कब दूसरा दिन हुए और जी। कब हम जाएं। जी। और इतना अच्छा चल रहा था कि जैसे ही हमने शुरू किया, हमने कभी बंद किया ही नहीं जाना। ओके, चाहे जी। समझ 100% नहीं आया था, जी। लेकिन हम रोक एक दिन भी नहीं पाए अपने आप को। जी, 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 जी। मैं बता देना चाहता हूँ भाई बहनों कि जो थाईलैंड में है, ख़ास करके जो थाईलैंड की राजधानी, जैसे शीतल दीदी बता रही कि वहाँ बैंकॉक है। तो बैंकॉक में
थाई भाषा जो जानने वाले लोग हैं या टोटल वहाँ के जो थाई लोग हैं उनका सेंटर एक एरिया अलग है, लेकिन जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो भारतीय मूल के जो भारतवासी वहाँ रहते हैं, वो लोग उनका एक संगठन अलग है और वहाँ भी बाबा का एक क्लास चलता है जहाँ आपका जाना हुआ। आप बता सकते हैं, आप नाम लेकर के बता सकते हैं कौन आपको कोर्स कराया, वहाँ की जो बहन है वो जो निमित्त बनी वो, और कोर्स में आपको कौन सी बात, जैसे आप एक मन में बता रहे हैं कि आपको जिज्ञासा रहती थी कि आज जो कोर्स हो गया कल दूसरे दिन का मुझे क्या सुनाया जाएगा, तो वो कोर्स में आपको कौन सी बात अति प्रिय लगी वो भी, और जिसने कोर्स कराया उसका ही बता सकते हैं जी। दमयंती बहन थे वहाँ पर, उन्होंने हमें कोर्स कराया था। ओके। अभी वो दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं जी जी। और कोर्स में बाबा तो थोड़ा सा समझ आया हाँ। था, लेकिन सृष्टि चक्र ये सारी बातें बहुत हमें न्यू लग रही थी क्योंकि जी। कभी सुना नहीं था जी। इनके बारे में। जी तो हमें तो सब कुछ ही बहुत मज़ा आ रहा था हाँ, सुनने में। हाँ, हम तो हाँ, खो जाते थे वहाँ जी जाकर। जी जी तो जी। रोज़ वेट करते थे अभी और क्या है और क्या है। हाँ, और फिर मुरलियाँ शुरू हुई। मुरली सच्ची बात बोले तो शुरू में हमें थोड़ी बोरिंग लगती थी जी। और ऊपर से भी चले जाती थी, बहुत हाँ, समझ नहीं आता था। जी फिर धीरे 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 लेकिन बाबा समझ आ गया था, जी। बाबा से प्यार बहुत ज़्यादा हो गया जी था। जी। मुरलियाँ समझने में थोड़ा टाइम लगा। हमें। तो इस तरह से आपका आध्यात्मिक जन्म हुआ, विधिवत जन्म हुआ। वैसे तो आप 1 साल से बाबा के ज्ञान को थोड़ा बहुत समझ रहे थे, शिवानी बन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, लेकिन एक बाबा के घर जाना हो जहाँ पर क्लास चलती है, तीर्थ स्थल है। मैं हमेशा कहता हूँ बाबा का जहाँ पर मुरली चल रही है, जहाँ पवित्र आत्माएं रहती है, एक प्रकार से हमारे लिए तीर्थ है। वो वाइब्रेशन वहाँ का अलग रहता है। बिल्कुल। फिर हमने जाना शुरू किया थाई सेंटर ना, जी। तो जब बाबा मिलन होता था तो हम हाँ, लोग थाई सेंटर जाते थे। वो सेंटर था प्रॉपर। जी, जी, वहाँ जी। तो जाकर ही अंदर अलग जी, वातावरण, जी। बाबा के कमरे में बैठते ही अलग फीलिंग होती जी। थी। एक चीज़ हम सबके जीवन में और आता है शीतल बहन की, जैसे हम ईश्वरीय ज्ञान में जुड़ते हैं तो जैसे आप बता रहे हैं कि पहले तो आप किसी भी संस्था में जाते थे तो 4 महीना 5 महीने के बाद बदल जाते थे, मतलब हो गया ठीक है अब दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन यहाँ जब रेगुलर जाने लग गए होंगी तो घर परिवार की तरफ से, खास करके आपके पति हैं, बच्चे हैं और भी रिलेटिव हैं जो दिल्ली में रहते होंगे, जब उनको पता चला कि ये ब्रह्मा कुमारी में जाने लगी है और ओम शांति में जाने लगी है, तो कई बार भ्रांतियां भी रहती है संस्था के बारे में। आपको किसी प्रकार का कोई विरोध का सामना करना पड़ा? बिल्कुल। सबसे पहला विरोध ही हमारे अपने परिवार से, जी। मेरी मम्मी से ही था। उनको लगता था कि अभी ये हमारी एज नहीं है इन सब जी, चीज़ों के लिए। उन्होंने जी। कहा अभी थोड़ा रुक कर बाद में, क्योंकि उन्होंने देखा था शादी से पहले भी हमारा इंटरेस्ट जी। इन चीज़ों में ज़्यादा होता था। जी। और फिर जब उन्हें पता चला हमने ब्रह्मा कुमारी जाना शुरू किया है, तो उन्होंने फिर घर में फ़ोन करके जी। हस्बैंड को बोला हाँ। कि नहीं, उनको भी नहीं, मेरे सास ससुर को बोला ओके, कि ओके। इसको इन जगहों पर अभी मत भेजो। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी पूछा कि क्यों ऐसी जगह पे आपको जाने के लिए मना कर रहे हैं। जी। तो हमने उनको यही बोला आप कोर्स करिए, आपको अगर लगेगा हम कुछ गलत कर रहे हैं हम उस दिन से बंद कर देंगे। ओके। जी। तो उन्होंने स्पेशली कोर्स किया, जी। समझ आया उनको। जी। तो उन्होंने फिर दोनों को समझाया कि वो मेरी मर्जी से जा रही है, मुझे पता है वो क्या कर रही है, जी। तो आप लोग उसको रोकेंगे नहीं। हाँ। तो उनका बहुत सहयोग रहा। जी जी। बहुत अच्छी बात है भाई बहनों की। देखो कभी कभी जब अपने लोग जब सहयोग करने लग जाते हैं या अपने लोग विरोध करने लग जाते हैं तो जीवन कभी 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 सरल हो जाता है, कभी संकट में फंस जाता है। लेकिन आप भाग्यवान हैं कि आपके पति देव उन दिनों जो है आपको सहयोग किया और आप चलते रहे ज्ञान में। जैसे भाई बहनों मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी शीतल बहन जो है लौकिक में भी योगा टीचर हैं और वहाँ पर स्टूडेंट्स को योगा सिखाते हैं और भी कई जगह जाकर के योगा सिखाते हैं। लेकिन आप जो है वो लौकिक योगा या ये कह सकते हैं कि शारीरिक योगा, लेकिन हमारे यहाँ जो बाबा का जो योग है राजयोग है, तो उस योग जो आप बच्चों को कराते हैं उसमें आपको ये बाबा का योग राजयोग कितना मदद किया? शुरू से जैसे हमने बताया कि हमारी नेचर बहुत शाय थी जी। 10 लोग इकट्ठे हो जाए तो उनके सामने हम बात ही नहीं कर पाते जी, थे। जी, जी, जी। तो जब पहले ऑफर मिला योगा हाँ, सिखाने का किसी स्कूल में, हमने टीचर्स ट्रेनिंग किया था, जी। बच्चों के स्कूल में गए, उन्होंने बुलाया कि आज आप यहाँ पर 10 मिनट का क्लास देना, कम से कम 60-70 लोग होंगे पेरेंट्स के साथ, जी। तो उनको फिर कैसा लगेगा फिर आगे देखेंगे। अभी 60-70 लोगों के सामने कुछ करना। जी। और फिर जब स्कूल पहुंचे तो उन्होंने बोला कि 10 मिनट से आपका स्लॉट आधा घंटा कर दिया है। अच्छा। तो अब ज्ञान मिल चुका था उस हाँ, समय जी। लकीली। जी। तो वो हमारा पहला समय था जब हमने
इतने हाँ। बड़े क्राउड के सामने कुछ किया होगा। जी। तो बस इमीडिएटली बाबा को बुलाया और बाबा के ऊपर सरेंडर किया। और कैसे वो आधा घंटा निकला ये तो हमें भी नहीं पता, और वो स्कूल की टीचर ने भी बोला जी। कि इतने शांत बच्चे हमने कभी नहीं देखे हैं, क्योंकि वो छोटे किंडरगार्टन के बच्चे थे, 3 जी। से 5-6 जी। साल के बच्चे थे। कहते सब लोग इतने अच्छे से आपका योगा एंजॉय किया उन्होंने। जी। तो वो तो हमारा इस तरह पहला से हम अनुभव समझ था। सकते हैं कि बाबा की मदद जो है पहले दिन से आपको मिलना शुरू हो गया और इस तरह से आप इस ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने लग गए। और हमारी जीवन में ईश्वरीय ज्ञान में आने के बाद हमको एक खान पान की शुद्धता को अपनाना पड़ता है और भी जीवन की कई कुछ नियम सिद्धांत जो हमको फॉलो करते हैं। उसको जब आपने ज्ञान में आने के बाद चालू किया होगा तो उसमें भी आपका पति का सहयोग रहा, बच्चों का भी सहयोग रहा? जी, थोड़ा सा घर में सब सरप्राइज तो हो गए थे, जी। क्योंकि नॉनवेज खाते थे पहले जी, और जी। पसंद था, और हाँ। अभी वो सब कुछ छोड़ना हाँ। तो सबको लगा इसको क्या हो गया है। जी। क्योंकि जब हम ढूंढ भी रहे थे कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर कहाँ है, हमको जाना है, जी। तो सब एक ही बात कहते थे, वहाँ मत जाना, वेजिटेरियन हो हाँ, जाओगे। हाँ, 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 तो हम यही कहते थे कि नई दुनिया में कोई हमें वेजिटेरियन नहीं बना सकता। अच्छा। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ थी कि पता ही नहीं चला कब छूट गया। जी। मेहनत नहीं करनी पड़ी, जी, जी, क्योंकि जी। समझ आ गई ना। जी। पहले हम हिंदू परिवार से हैं तो नवरात्रे घर में रखते थे, हाँ, तो उन दिनों पालन करते रहे तो होंगे। वो हमें हाँ। कभी समझ नहीं आता था कि ये 9 दिन क्यों हमें वेजिटेरियन जी, बनना है। जी। तो हम थोड़ा अपने घर वालों के साथ थोड़ा हाँ। वो रहते थे कि हाँ। नहीं, हम नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें वो अच्छा। समझ नहीं आता हाँ, था। हाँ, हाँ, हाँ। और अगर क्योंकि घर का प्रेशर होता था तो रखना पड़ता था, जी। लेकिन मन में यही होता था कब खत्म होंगे, कब खत्म होंगे। तो उस जी। चीज़ का क्या फ़ायदा? जी। आप वेजिटेरियन हैं लेकिन हाँ, मन में चल रहा इंतजार है कर रहे 9 दिन के बाद हाँ, खाएंगे। तो हाँ। उसका क्या, आपने जी। कुछ नहीं पाया उसका। जी, तो जी, जी, लेकिन जी। यहाँ पर तो कब वो हट गया, जी। क्योंकि समझ से हुआ ना हर एक जी, चीज़। जी, जी, जी। तो यहाँ समझ इतनी क्लियर मिली जी। कि किसी चीज़ में मेहनत लगी ही जी, नहीं। जी, 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 जी। तो ज्ञान के आधार पर और योग की शक्ति के आधार पर जो है हमारे जीवन में धारणा शुरू हो जाती है। जैसे बता रहे हैं कि देवी कुल की जो संस्कार है वो जीवन में आने लग जाता है और सहज रूप से छूट जाता है। इस तरह से जैसे आप चलने लग गए, एक हम सबके जीवन में एक और पड़ाव आता है शीतल बहन की, आप जैसे ज्ञान में आने लग गए होंगे या फिर सेंटर जाने लग गए होंगे या गीता पाठशाला जाने लग गए, मधुबन के बारे में आपने सुना होगा कि ऐसा ऐसा मधुबन है, वहाँ पर बाबा आते हैं और हमारी दादियाँ हैं। तो एक पहली बार आप जब मधुबन आए वो कौन से सन में आए और जिसने पहली बार का एक आकर्षण लग रहता है, चाहे आप शांतिवन में आए होंगे या पांडवन में आए होंगे या ज्ञानसर में आए होंगे, कौन से प्रोग्राम में आप पहली बार मधुबन आए और वो पहली बार का अनुभव आपका क्या रहा, वो हमारे दर्शकों को सुनाइए। तो 2010 में ज्ञान लिया था जनवरी में। जी। और फिर जैसे ही बाबा की समझ मिली, बाबा से तो इतना प्यार हो गया था जी। कि बस वेट कर रहे थे कि कब मधुबन जाएं। तो पूछा कि हमको मधुबन जाना है, तो हमें वो पेपर पकड़ा दिया गया जिसमें सारी मर्यादाएं लिखी होती हैं। तो मर्यादाओं में अभी 4-5 महीने ही हुए थे जी। और हम तो बहुत पीछे पड़ गए थे कि मधुबन जाना ही है। हम्म। तो बड़ों ने बोला था कि अभी IPIP वाला प्रोग्राम आ रहा है, आप इसमें जाइए। जी। तो IPIP का प्रोग्राम बना और पता चला कि 3 दिन के बाद तो बाबा मिलन है। तो हमने पूछा कि हम बाबा मिलन के लिए रुक सकते हैं। जी। तो तब बोला कि नहीं, अभी नहीं। लेकिन फिर पता नहीं, जो हमारे इंचार्ज थे उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, तुम रुक जाना, बाबा जी। मिलन करके आना। जी। तो फिर लेकिन यहाँ पर निर्मला दीदी ने हाँ। बोला कि नहीं, अभी आप ज्ञान में पूरी तरह 9 महीने हो जाए, 10 महीने हो जाए, फिर बाबा मिलन करना। जी। तो वो फिर हमको किसी तरह दादी जानकी ने चांस दिया। वो बहुत सुंदर ऐसा सीन बना जी। कि हमें परमिशन मिल गया बाबा मिलन का। जी। तो वो हमारे लिए सबसे सुंदर पल था। वैसे भी जब मधुबन पहली बार आए थे, सुना था ना वो डेजा वू क्या होता है कि आपने ये चीज़ को पहले भी देखा हुआ है। जी, जी, तो जी। जब हम सृष्टि चक्र पढ़ रहे थे तो हमने समझा कि ये चीज़ तो रिपीट होती है, जी। कल्प कल्प रिपीट होता है। जी। लेकिन उसका अनुभव हमें कभी पहले नहीं था। लेकिन जब हम पहली बारी मधुबन आए थे तो एक बहन साइड में बैठी हुई थी, अच्छा। उनसे हम कभी मिले नहीं थे, लेकिन हमें ऐसे लगा कि इनको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हमारा पहला एक्सपीरियंस था जी, यहाँ पर। जी। और उनके थ्रू हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें हुई, तो वो जी। तो बाद में समझ आया। जी। मैं बता देना चाहता हूँ भाई बहनों की, जो शीतल बहन जिक्र कर रही IPIP एक प्रोग्राम होता है मधुबन में ज्ञानसर में, खासकर हर वर्ष, इनर पीस इनर पावर।
इसमें विदेशी जो नए लोग होते हैं वो आते हैं और इस बार भी उसी प्रोग्राम में आई है और भी बाबा मिलन करके जाने वाली है। तो वो एक प्रकार से मधुबन में पहली बार जो आगमन हुआ था आपका शीतल बहन का, उस प्रोग्राम में आए और फिर बाबा मिलन। मैं थोड़ा और जानना चाहता हूँ आपसे कि मधुबन को आपने देखा, उस प्रोग्राम में आए, पहला क्या इम्प्रेशन आपका पड़ा? जैसे आप बता रहे हैं कि ऐसा लगा जैसे मैं बहुत बार आ चुकी हूँ यहाँ पर, कोई मेरे लिए कुछ नया नहीं लग रहा था। फिर भी पांडव भवन में, बाबा कमरे में गए होंगे, हिस्ट्री हॉल में गए होंगे, चार धाम की यात्रा किए होंगे, ज्ञान सरोवर में आए, शांति बन गए, वो एक नहीं अपना घर, अपनापन, वो क्या फीलिंग रही, वो थोड़ा प्रकट कीजिए। तो बाबा से इतना ज़्यादा प्यार था कि और सारी चीज़ों को हमने इतना ज़्यादा समझा नहीं था। जी, क्योंकि जी। हम आईपी में आए थे, जी। तो हमारा एक दिन का टूर था, हमें पांडव भवन लेके गए थे। अच्छा। तो वहाँ पर जब हम बाबा के कमरे में गए थे, तो हम तो वहाँ जाके खो ही गए थे। अच्छा। हमें पता ही नहीं हम कहाँ चले गए थे, ओके, जी। और हमें कुछ पता भी नहीं था कि हो क्या रहा है। वो तो जब हम उठे और वापस बाहर आए तो हमें लगा कि ये क्या था। जी। फिर हमें किसी से पूछना पड़ा कि ऐसे हमें कुछ अंदर बहुत अलग सी फीलिंग हुई थी। जी। हम थे वहाँ लेकिन वहाँ नहीं थे। जी। और तो फिर उन्होंने बताया कि ये कमरा क्या चीज़ है, इसकी इम्पोर्टेंस, उससे पहले हमें वो सब चीज़ें अच्छा, पता पता ही ही नहीं नहीं था। था। ओके, इतना ओके। डिटेलिंग में हमें मधुबन के बारे में कुछ भी नहीं पता जी, था। जी, 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 जी। तो वो हमारा सबसे सुंदर जी। अनुभव रहा, हमारा फर्स्ट टाइम। हाँ। आज दिन तक हमें नहीं लगता कोई ऐसा दिन होगा जब हम बाबा के कमरे में रोज सुबह नहीं जाते। जी, चाहे संकल्प से जाते हैं, चाहे संकल्प से थाईलैंड में जाते रहे, चाहे हैं, दिल्ली में बिल्कुल रहे। बिल्कुल जी, जी। संकल्प। वैसे जी। तो यहाँ रहते नहीं, तो संकल्प से तो रोज जी, जाते जी, ही जी, हैं। जी। बहुत अच्छी बात है भाई बहनों, देखो हम सबको सीखने को मिलता है कि हम कहीं भी रहें, भारत में चाहे विदेश में, लेकिन संकल्प से बाबा के कमरे में ज़रूर आएँ। पांडव भवन में, चाहे ज्ञान सरोवर में, चाहे शांति वन में चक्कर लगाएँ, एक अनुभूति होती है। फिर आपने बाबा मिलन किया, वो बाबा मिलन जो उस समय गुलजार दादी के तन में बाबा आते थे, तो वो जो आपने डायमंड हॉल में बैठे रहे होंगे और एक आकर्षण, आपको मन में जिज्ञासा रही होगी कि भाई अभी बाबा आएंगे, दादी के तन में बाबा की प्रवेशता होगी। कैसा लगा उस समय जब भगवान आपके सामने इस कल्प में पहली बार? पहला बाबा मिलन तो हमेशा ही स्पेशल होता जी, है, क्योंकि जी। इतनी चाह से भी आए थे, जी। इतनी मुश्किल से परमिशन भी मिली जी। थी। तो उसका अनुभव शायद हम शब्दों में नहीं वर्णन जी, कर जी, सकते। जी। लेकिन और बहुत स्पेशल चीज़ हुई थी, हमें नहीं पता था ये क्या सिस्टम होता है कि ऊपर जाके दृष्टि लेना। जी। तो उस टाइम हमें किसी ने अपना रिबन दिया हाँ, 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 कि आप हाँ। पहली बार आए हैं, आप जी, जाइए ऊपर। जी। तो हमें वो भी चांस मिला, हम ओके। ऊपर जाके बाबा से सामने दृष्टि स्टेज लेने का, पर। स्टेज पे जी, जाकर। जी। तो वो हमारे लिए बहुत सुंदर अनुभव जी, रहा, जी, एकदम बाबा के बिल्कुल नज़दीक से। हाँ, 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 हाँ। इसके बाद जैसे आपका पहला मिलन, बाबा मिलन, देखो भाग्यशाली हैं आप शीतल बहन की, पहली बार मधुबन आए और पहली बार ही आप बाबा से मिल लिए। भले अब मैं जानता हूँ दीदी के साथ मैंने बहुत समय दिया है, डॉक्टर निर्मला दीदी के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी, आपने भी देखा होगा। लेकिन उनका प्यार भी उतना ही था, उतना वो ही था। लव और लॉ का जी, बैलेंस बहुत उनके अंदर बहुत बहुत बैलेंस अच्छा रखती था। थी। तो आप फिर वापस यहाँ से मधुबन से वापस अब जब घर गए, तो आपके जीवन में एक नया परिवर्तन दिखाई दिया होगा सबको कि भाई ये कुछ स्पिरिचुअली चार्ज होकर के आई है। आपका रहन सहन, खान पान तो पहले से बदलाव हो ही गया था, फिर भी मेडिटेशन के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़ी रही होगी। फिर आपके कोई ऐसा, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा संस्कार जो अब तक रहे हों, कोई भी वो संस्कार जो आपके जीवन में ज्ञान में चलते चलते शुरू में ही बदल गया हो? जी, हमें आत्मा शब्द से बहुत डर लगता था। अच्छा, अच्छा। एक आत्मा शब्द, और हाँ। जब कोई शरीर छोड़ता था, जी। मतलब हम उनको बहुत अच्छे से भी नहीं जानते, लेकिन जानते हैं। अगर उनका भी पता चल जाए जी। तो हमें कितने हफ्ते तक नींद नहीं आती अच्छा। थी, इतना डर लगता था हमें। अच्छा। अंधेरे से बहुत डर लगता था। जी। और बाबा के ज्ञान के बाद कब वो डर हट गया पता ही नहीं। मतलब ना तो, क्योंकि हमारे हस्बैंड थोड़ा ट्रैवलिंग रहता था, जी। तो वो जब ट्रैवल करते थे तो मैं घर में अकेले नहीं सो सकती थी। अपने बच्चों को लेके, हमारे घर में जो हेल्पर्स थे उनको लेके अपनी फ्रेंड के घर जाके सोती अच्छा, थी। इतना अच्छा। हमें डर अकेले रहता था। रहने से, जी। अंधेरे से भी बहुत डर लगता था। और तो वो डर कैसे ख़त्म हो गया हाँ। पता ही नहीं चला। जी, जी, अभी तो जी। घर में पूरा अकेले होते हैं, तो हाँ। वो हमारी फ्रेंड हमें बोलती भी है कि नीचे हमारे पास आ जाओ। जी। अब तो और भी अच्छा लगता है, बाबा मैं और साथी बाबा। है। अब तो घर में जब बाबा। कोई नहीं होता तो सबसे जी। ज़्यादा अच्छा लगता है वो बाबा दिन। साथी बन जी। गया। भाई बहनों में बता देना चाहता हूँ, शीतल बहन के साथ एक दो घटनाएं घटी है, वो आप अब हमारे दर्शकों को बताइए कि दूसरी बार जब आप मधुबन आए थे, आपके पति के साथ क्या हुआ था, और वो उस समय आपने अपने आप को कैसे संभाला जब आपको समाचार मिला, वो थोड़ा हमारे भाई बहनों को अपने शब्दों में बताइए।
तो दूसरा ट्रिप हमारा मधुबन का जी हमारे हस्बैंड के कहने पर ही हम गए थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमारी मदर इन लॉ ने शरीर छोड़ा था। जी हमारी टिकट्स लेकिन बुक्ड थी, जी। तो हमें भी लगा कि शायद अभी नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो उन्हीं के ही सहयोग से फिर हम आए थे, क्योंकि उन्होंने कहा आप कोई पार्टी के लिए, फंक्शन के लिए तो नहीं जा रहे, जी अच्छी जगह ही जा रहे हो, हाँ, तो कोई बात नहीं, अपने प्रोग्राम को कैंसिल नहीं करो, आप जी, जाओ। मधुबन आने के लिए। मधुबन जी हमारा बाबा मिलन का प्रोग्राम था। जी जी। तो मधुबन 19 अक्टूबर को बाबा मिलन था। हाँ ज्ञान वो ले चुके थे, तो जी। 19 अक्टूबर को उन्होंने हमें 2-3 बारी फ़ोन किया अच्छा कि आज हमें भी बाबा की बहुत याद आ रही है, अच्छा। आज हमें भी बाबा के साथ कनेक्ट कर दो। जी। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। ये 2011 की बात है। 2011 की 11 बात है की, जी। 2010 में हम पहली बार पहली आए बार थे, आए, 11 में दूसरी बार। 2011 में जी। दूसरी बारी। और मैं समझता हूँ शायद अक्टूबर बता रहे हैं, तो ये पहला टर्न होता है जी विदेशियों के लिए खास। 19 अक्टूबर बाबा मिलन की जी डेट थी। जी तो 19 को ही सुबह उन्होंने 2-3 बारी फ़ोन किया अच्छा। कि आज बाबा से हमारा भी जी। कनेक्ट होने का मन कर रहा है। तो हमने कहा आपको तो पता है, बस हम्म। बाबा के कमरे में बैठो और अपने आप को बाबा के साथ कनेक्ट करो। जी और 20 को हमने मधुबन से निकलना था, तो 20 सुबह उनको फ़ोन किया जी। कि हम निकल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पर ऐसे फ़ोन तो होते हाँ, नहीं थे कि हाँ, जी। मैसेज कर सके। जी तो फ़ोन कर दिया कि अभी फिर दिल्ली पहुंच के हाँ। फ़ोन करेंगे। जी। दिल्ली पहुंचे, शाम को फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाया। ओके। तो हमारे फ्रेंड ने फ़ोन उठाया जी। और बस यही बोला कि तबीयत बहुत ख़राब है, बताया गया कि उनको हार्ट अटैक हुआ है, अच्छा। हॉस्पिटल में है, आप बस जल्दी पहुंचो। जी तो दूसरे दिन हम पहुंचे तो पता चला शरीर उन्होंने छोड़ दिया था। जी तो 20 अक्टूबर को उन्होंने शरीर छोड़ा था। जी 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 जी। हम 21 सुबह को पहुंचे जी थे। जी जी। भाई बहनों, मैं समझ सकता हूँ आपके साथ जो समस्या प्रॉब्लम आई। एकदम से ज्ञान में भी आप ज़्यादा पुराने नहीं थे, नए थे, और वो आत्मा का पूरा सहयोग आपको रहा। ऐसे समय जब कि वो आपके सामने नहीं थे, मधुबन में आप थे, और पीछे से उसने अपना देह का त्याग किया, शरीर छोड़ा। फिर जैसे आपको पता चला कि उस आत्मा ने तो शरीर छोड़ दिया है, दिल्ली में ही पता चल गया था आपको? नहीं, दिल्ली में नहीं, हमें जाने बताया के गया बाद था कि कि तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा, लेकिन वो हॉस्पिटल में लोग जानबूझ करके जी, ऐसा नहीं बता क्योंकि रहे थे, अकेले ट्रैवल कर रहे थे ना इसलिए नहीं फ्लाइट बताया में। था। जी जी। तो आपको जब वहाँ थाईलैंड गए तब पता चला कि जी। वो शरीर छोड़ दिए हैं। पहली बार जब आपने ये सुना, इतना बड़ा घर का एक संकट सामने आ गया, आपके पति ने शरीर छोड़ दिया, और आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके भाई, मैंने बता देना चाहता हूँ 2 बच्चे, दोनों बहुत छोटे, उन दिनों बहुत उस छोटे रहे समय होंगे। 5 साल का बेटा था और जी 10 साल की बेटी। जी 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 जी। तो आपको उस समय बाबा की मदद का क्या अनुभव हुआ और क्या संकल्प चला कि क्या कई भाई, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ शीतलबन, कि बहुत सारे लोग थोड़ा बाबा के ऊपर ऐसे समय संशय आने लग जाता है कि बाबा क्या मुझे आपने मदद नहीं किया, मैं तो अभी नई नई आपकी बच्ची हूँ, अभी मेरा ये आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है, और आपने मेरे परिवार में इतना बड़ा संकट ला दिया। ऐसे लोगों का चलता है। जी। आपका क्या उस समय रिएक्शन था, क्या संकल्प था? क्योंकि मधुबन से आ रहे थे, जी। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा ने कितनी शक्ति भर के ही जी भेजा था। जी। तो जब ये खबर मिली, 1 सेकंड के लिए लगा, हाँ। और फिर उसके बाद इतना ज्ञान, क्लैरिटी थी उसकी, जी, जी। ड्रामा और कर्मा। जी। हम बोलेंगे ये इतने सालों में हमारे दोनों जैसे सबसे अच्छे शस्त्र रहे हैं। जी ड्रामा का ज्ञान बहुत क्लियर घूमता रहा कि बस जी। उस आत्मा का हमारे साथ इतना हिसाब। ही पार्ट था, जी। उस आत्मा को भी आगे जाना है, जी बस। और जी। कर्मा, बस ये मेरा हिसाब किताब यहाँ पर उस आत्मा के साथ जी। ख़त्म हुआ। और क्योंकि उस आत्मा ने 12 साल हमारा साथ रहा, जी बहुत ही अच्छे इंसान थे, जी। मतलब हर चीज़ में हम उनको नंबर 1 ही बोलेंगे। तो इतना प्यार हमें उनसे मिला, जी और बाबा के ज्ञान के बाद तो आकर हमें समझ आया कि आत्मा ने शरीर छोड़ा है और जी। आगे गई है। अगर जी। आज मैं दुखी होती हूँ तो मैं उस आत्मा तक क्या दे रही हूँ? जी हाँ? जी जिस आत्मा ने मुझे इतना प्यार दिया, क्या मैं उसको दुख देना चाहूँगी? जी जी नहीं। जी जी जी। तो वो समझ इतनी क्लियर थी कि उस आत्मा ने जितना मुझे प्यार दिया है, उतना ही इजीली मैं उसको लेट गो करूँगी, जी। ताकि वो भी आगे इजीली जा पाए। जी 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 तो जी। दुख की अनुभूति हमें बिल्कुल नहीं हुई थी। जी। और कुछ 1 हफ्ते 10 दिन तक तो हम कहेंगे कि हम एक अलग ही नशे में थे, अच्छा। और उसके बाद हमें रियलिटी हिट हुई थी। तो वो समझ आता है कि बाबा ने उस समय हमें अपनी गोद में रखा गोद हुआ में था। रखे थे, आपको पूरा सहारा दिया। उसके बाद बाबा जी। ने कहा अच्छा बच्चे अभी संभालो। ये बिल्कुल सत्य बात सुना रहे हैं भाई बहनों की। देखो, ऐसे समय जबकि मधुबन से आप पूरा चार्ज होकर के गए थे, वो एक अलग पावर, दादियों से मिल करके गए, उनकी अपनी शक्ति, ज्ञान योग की अपनी शक्ति। नहीं तो ऐसे संकट के समय अच्छे अच्छे पुराने नए सब टूट जाते हैं, और जीवन जैसे अंधकार
परिवार जैसे हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ शीतल बहन कि वो आत्मा आज भी जहाँ भी होंगी वो बाबा के बच्चे होंगे, और क्योंकि वो अंतिम दिन भी खास उनको बाबा की याद आती रही। तब तक तो आपको पता नहीं था कि ऐसे जी। ऐसे घटना भी घट सकती है, और आपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाया। फिर आपने इस आध्यात्मिक जीवन में एक प्रकार से अपनी स्थिति बनाने में थोड़ा समय तो लगा होगा, क्योंकि स्वाभाविक है, क्योंकि आपके अपने बच्चों के लिए आप खुद ही हो गए। ऐसे समय हम सबको बाबा की मदद तो रहती है, लेकिन ईश्वरीय परिवार का भी बहुत सहयोग रहता है। वहाँ के जो ईश्वरीय परिवार रहे होंगे उन सब का भी आपको क्या सहयोग रहा? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सहयोग था, जी और सेंटर से तो हम दूर ही नहीं होना चाहते थे, जी। क्योंकि वहाँ से ही तो हमें हिम्मत मिल रही थी ना। उन सब का बहुत सहयोग था, उन्होंने बहुत साथ दिया, बहुत जी। मदद किया हर वे जी। में, और हमें अकेला फील भी नहीं होने दिया। जी। लेकिन फिर तो लाइफ चलती है, आगे तो जी। बढ़ना होता है। हाँ हाँ हाँ। तो हम अगर अपने जीवन को देखें तो इस बाबा के मिलने से पहले हमारा जीवन बहुत स्मूथ था, जी बाहर लौकिक जी। लोगों के हिसाब से बहुत, मतलब जैसा होना चाहिए बहुत अच्छा, जी। हर एक चीज़ परफेक्ट थी। सारे चैलेंजेस तो हमें ज्ञान बाबा में। के ज्ञान के बाद आए हैं। जी। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि हमें वो कभी चैलेंजेस नहीं नहीं लगे, लगी। क्योंकि जी। बाबा की मदद को हमने हर पल अनुभव किया है। जी 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 हम तो जी। कई बार बाबा को बोलते भी हैं हाँ। कि बाबा क्या आप मुझे दूर से ही समझा नहीं सकते, ज़रूरी है मुझे हर सिचुएशन में डालना, हाँ हाँ क्योंकि शायद ही कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें उसने मुझे डाला नहीं होगा। जी 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 जी। लेकिन एक बल एक भरोसा, हाँ वो हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेंथ रहा है। बाबा जी। को हम दे देते हैं हर जी चीज़। जी 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 जी। भाई बहनों, इस तरह से आपके आध्यात्मिक जीवन के शुरुआती दिनों में ही एक तो बाबा का अनुभव, दादियों का अनुभव, ज्ञान का सुंदर आपके जीवन में पराकाष्ठा, और साथ में एक बड़ा पेपर। एक और पेपर मैंने सुना है शीतल बहन आपके मुख से कभी कि जब आपको और 4-5 साल ज्ञान में चलते हो गए तो आपको एक शारीरिक व्याधि आई। वो क्या आपके प्रॉब्लम थी, क्या समस्या थी, और वो कैसे पता चला, और उस पर कैसे आपने विजय प्राप्त किया? हाँ, अभी 5 साल पहले जी। कैंसर हुआ था। अच्छा। लेकिन जब हमने सुना ये शब्द, जी। हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। हम्म। लगा ये शरीर को हुआ है, जो भी अच्छा। हुआ है ये भी एक हिसाब किताब है बाबा, जी। ये भी सेटल हो जाएगा। हम्म। मतलब बाबा ने वो डर एकदम हटा ही दिया है। जी। और शरीर छोड़ने का तो डर होता ही नहीं हाँ है, हाँ बाकी हाँ। हाँ और सारी चीज़ें जो बच्चों जी। को देखना, वो सब चीज़ों की ज़रूर जी। मन में संकल्प उठते थे। जी। लेकिन बाकी कोई फिक्र वाली बात नहीं थी, और हमने उस शब्द को अपने अंदर जाने नहीं दिया, जी। क्योंकि हम अपने आसपास देखते हैं कि वो शब्द ऐसा भयानक सा जी। है, जी। लोग उसको पकड़ लेते हैं तो जी। कितने सालों तक भी वो ठीक नहीं हो मैं वही पाते जानना हैं। चाह रहा था आपसे शीतल बहन की, लोग तो सिर्फ कैंसर नाम सुनते ही एक प्रकार से जैसे नहीं भयभीत हो जाते हैं, या जी। फिर वो बढ़ने से पहले ही उनकी हालत और स्थिति खराब हो जाती है, बल्कि और दूसरे लोग तरह तरह की निगेटिव बातें सुना देते हैं। अब तो इनका बचना मुश्किल है, अभी पता नहीं कौन सी स्टेज में आ गया, क्या किया, तो वो आदमी सो नहीं पाता है और बीमारी और बढ़ जाती है। लेकिन आप जितना इजी सुना रहे हैं उतना, लेकिन आपने कैसे इस पर इस तरह की चिंतन आप करते रहे, और उस पर धीरे धीरे करके डॉक्टर का क्या रिएक्शन था, दवाई और दवा और बाबा कैसे मदद किया, थोड़ा सा और हमारे भाई बहनों को थोड़ा स्पष्टीकरण कीजिए। डॉक्टर्स तो बहुत डराते हैं, जी। बहुत डराते हैं, जी। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर डर था ही नहीं। हाँ। जब हमारा सर्जरी भी हो गया, हम कीमो के लिए भी गए जी। डॉक्टर से मिलने, तो भी वो पूछ रहा था कि पेशेंट कौन है। अच्छा। मैंने कहा मैं, कहते आप तो कहीं से पेशेंट लग ही नहीं रहे। मैंने कहा तो मैं जी। बीमार थोड़ी ना हूँ हाँ। ना। तो हमने उसको कभी अंदर जाने नहीं दिया। जी। और दूसरी बात, जैसे आप कह रहे हैं हमने कैसे संभाला, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने बताया कि इस ज्ञान में आने से पहले हम जी। हर चीज़ में बहुत डरते थे, जी। बहुत फियर था, हर चीज़ जी। में बहुत नेगेटिव होते थे। तो ये सारी तो बाबा की ही मदद है, और जी। बाबा का ही कमाल है। जी जी। तो हमारे जी। अंदर जो भी चेंजेस आए हैं उस सब का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ बाबा बाबा ही है। जी। आज हम बता रहे थे कि हमने कभी माइक पर भी बात नहीं की जी। थी, जी। लेकिन माइक पर भी बोलने का मौका तभी मिला जब हमें ज्ञान ज्ञान को मिला। शेयर करना पड़ा, जी। या मुरली पढ़ने के लिए। जी, तो जी, माइक जी। भी उठाया बाबा के ज्ञान के लिए। हाँ 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 हाँ। बहुत सुंदर बातें, ऐसा लग रहा है जैसे सुनते रहे भाई बहनों। मैं थोड़ा सा अभी एक चीज़ और जानना मेरे मन में जिज्ञासा है शीतल बहन, कि थाईलैंड जैसे देश में जहाँ के बारे में बहुत लोगों में निगेटिविटी है जनरली, जब हम पिछले साल भी थाईलैंड जा रहे थे तो बहुत लोग बोले अरे थाईलैंड जा रहे हो, कि
थाईलैंड ने क्या रखा है, थाईलैंड तो ऐसा घूमने लायक अच्छा देश नहीं है, लेकिन हमें तो बहुत अच्छा लगा वो देश। वहाँ के लोगों में इस ईश्वरीय ज्ञान के प्रति क्या धारणा है, ब्रह्मा कुमारी के प्रति क्या धारणा है। जो लोग थाई लोग हैं, इंडियन मूल तो चलो, वो लोग तो भारतीय मूल के लोग तो ज्ञान में चलना फिर भी एक संस्कार होता है, लेकिन जो थाई लोग हैं वो ज्ञान को कैसे स्वीकार करते हैं, उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, उनकी सेवा आप लोग कैसे करते हैं। तो वहाँ पर और 4-5 सेंटर्स हैं जिसमें जी। थाई भाई बहन सरेंडर्ड रहते हैं। जी हैरानी की बात यह है कि वहाँ पर 300 के करीब रेगुलर थाई बीकेज हैं। हम अच्छा। इंडियन तो कुछ 40-50 ही हैं। ओके जी। और थाईलैंड जैसे कि माया नगरी है, हाँ, हाँ, सभी हाँ, कहते हैं उनका जी। खान पान भी इतना अलग। जी लेकिन उन्होंने जैसे रूप में बाबा को समझा है, उनके मुख से जो बाबा शब्द निकलता है, जी शायद वो हमारे से भी ज़्यादा प्यार से बोलते जी हैं। जी जी तभी तो बाबा डबल फॉरेनर्स की बहुत बहुत, प्रशंसा जी, करते हैं ना, क्योंकि जी। वो उनको कोई चीज़ दिल पे लग जाए तो वो हाँ, पूरा दिलो जान से फॉलो जी, करते जी। हैं। तो ऐसे ही हमारा वहाँ का जो थाई परिवार है वो भी बहुत अच्छा है। जी 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 बहुत दिल से और बहुत से हिंदी शब्द भी यूज़ सीखने करते की हैं, कोशिश सीख, करते हाँ हाँ हैं। हाँ जी। हाँ जी। इसलिए बाबा कई बार बोलते हैं कि विदेशी भाई बहनों ने, विदेशी बच्चों ने बाबा को विश्व कल्याणकारी ये जी। टाइटल बाबा का प्रत्यक्ष किया। अब लास्ट में मैं थोड़ा एक दो बातें और आपसे जानना चाहता हूँ कि वर्तमान समय जो इस समय हम सिचुएशन देख रहे हैं पूरी दुनिया में, हालात बहुत ख़राब है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एक तरह से बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। आप अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ किस बात पर विशेष ध्यान रखे हैं, किस बात के ऊपर आपका विशेष अटेंशन है व्यक्तिगत पुरुषार्थ के ऊपर? हमारा आजकल जो चल रहा है पुरुषार्थ तो अपने संकल्पों पे चल रहा है। जी क्योंकि हमने नोटिस किया है कि हमारे संकल्प बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं। जी तो हम अपने आप को उसमें नहीं बांधना चाहते कि मैंने 1 घंटा योग किया या 2 घंटा, पूरा दिन। क्योंकि अभी हम मधुबन आए हैं, हमने मधुबन में भी नोटिस किया, जी। हम यहाँ हैं लेकिन यहाँ होके भी हमारे संकल्प कहीं हो सकते जी हैं, लेकिन जी। हम कहीं और हैं, वहाँ होके भी हम मधुबन में हो मधुबन आ सकते हैं। जी तो हमारा जो आजकल पुरुषार्थ चल रहा है कि मैं हर पल जो भी बात कर, क्योंकि हम सबके अंदर एक वार्तालाप चलता रहता है जी ना, अपने साथ या लोगों के साथ प्लानिंग करते जी। रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें अंदर चल रही होती हाँ हैं। हाँ हाँ तो उनमें हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके बाबा 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 से ही बातें करो। जी। कोशिश चल रही है, समय तो लगता है क्योंकि अभी भी मन को भागने की बहुत आदत है। ये अच्छी बात है, आप बहुत स्पष्ट रूप से अपना सुना रहे हैं, नहीं तो कई लोग अपना नहीं सुना पाते हैं, लेकिन ये सच है कि संकल्प के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हमारे जो भाई बहन दर्शक, जो बाबा के बच्चे, चाहे भारतवासी चाहे विदेशी, जो घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, आपके जैसे जैसे आप अपने 2 बच्चों के साथ रहते हैं, उन सब के लिए आपका अपना संदेश क्या देना चाहते हैं? जो जैसे आप बता रहे हैं अपने जीवन में इतने बड़े बड़े संकट से गुजरे हैं, 1 साल के अंदर ही आपके पति ने देह त्याग किया, फिर आपकी शारीरिक व्याधि आई, इन सब से पार हुए, फिर हमारे लाखों भाई बहन जो घर गृहस्थ में रहते हैं, उनके लिए आप निजी संदेश क्या देना चाहते हैं? जितना हो सके जी बाबा को तो सभी याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बोलेंगे अपना समय भी जितना हम बाबा के लिए दें, जी क्योंकि हम लौकिक काम भी करते हैं, जॉब करते हैं, जॉब हमारे लिए ज़रूरी है घर जी। को चलाने के लिए, लेकिन जब कोई सेवा आती है तो उसमें हम अपने जॉब को एडजस्ट कर लेते हैं। जी हमें लगता है कि ये मेरे लिए पहला, ये मेरा पर्सनल वो है कि हम अपना पहला समय बाबा को दें जी और बाबा मेरा वो काम देख लेगा। और वो हमारे बहुत सुंदर अनुभव हैं जी कि हमने अपने आप को हर बारी बाबा के लिए जितनी बारी भी फ्री किया है, जी। उतनी बारी हमारा वो काम और भी अच्छा ही चलता रहा है, क्योंकि काम करना हमारे लिए ज़रूरी है जी ना। तो काम तो करते ही हैं, लेकिन बाबा जी की सेवा, बाबा के घर की सेवा को हम अपना नंबर 1 प्रायोरिटी रखते हैं। जी, बहुत सुंदर बात सुनाया शीतल बहन आपने। वैसे तो आपका अनुभव बहुत बड़े हैं, मुझे पता है। आपने जानकी दादी के साथ का अनुभव, जयंती दीदी के साथ का अनुभव, दीदियों के साथ का अनुभव, कभी आपके साथ और बैठेंगे तो ये अनुभव और शेयर करेंगे। लेकिन आज अपना कीमती समय निकाल करके हमारे मध्य आए, आपका दिल से बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। भाई बहनों, ये मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी शीतल बहन बाबा की सच्ची सच्ची गोपिका है।
आपकी इनके चेहरे से पता चलता है, व्यवहार से पता चलता है, संकल्प से पता चलता है। और मैं तो प्रैक्टिकल देखा हूँ। मैं जब थाईलैंड गया था तो सीताबन के जो लौकिक घर है वहीं रुका था, और इतनी सुंदर बाबा की जो पूरा फॉलो करते हैं हर चीज़ को, इतने दूर रह करके भी। तो ऐसे बाबा के छुपे हुए हीरे रत्न हैं जो हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायक है, जो घर गृहस्थ में रहते हैं, कई बार अपने जीवन को बहुत कठिन समझते हैं, या कई बार बोलते हैं कि बाबा मुझे मदद नहीं करता है। कई भाई बहनों का फ़ोन आता है कि इस ये संकट आया, बाबा की मदद नहीं मिली, मैं तो बाबा की अभी इतना जब पहले जैसे मैं चलती नहीं हूँ, ऐसे कई लोग बोलते हैं। लेकिन भगवान मिला है, बाबा मिला है, संगम युग में इसकी अनुभूति को निरंतर बढ़ाते रहें। पेपर तो आएंगे जाएंगे, लेकिन जीवन की यात्रा को सदैव आगे बढ़ाते रहें। आज आप सब की तरफ से भी हमारे शीतल बहन को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और आगे फिर और किसी विशेष अनुभवी को हम आपके सामने लाएंगे। आप सबका भी बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।